नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शनिदेव को क्यों तेल चढ़ाया जाता है, क्या है इसके फायदे, जाने सब कुछ विस्तार से। शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें हनुमान जी द्वारा शनिदेव को तेल लगाने से राहत मिलने की कहानी प्रमुख है। ऋषि पिपलाद की कथा भी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने शनिदेव को दंडित किया था। मान्यता है कि शनिवार को तेल चढ़ाने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। आइए जानते हैं शनिदेव को तेल चढ़ाने की कथा के पीछे क्या मान्यता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको रसोई में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे शनिदेव खुश हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा सरसों का तेल। शनिवार के दिन लोगों को शनिदेव मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाते देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव को तेल? क्या किसी भय की वजह से करते हैं ऐसा, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई पौराणिक कथा? देखा जाए तो हिंदू धर्म में सभी परंपराओं और रीति रिवाजों के पीछे कोई न कोई पौराणिक कारण है और उनके अपने महत्व भी। ऐसी ही कुछ कहानी जुड़ी है शनिदेव को तेल चढ़ाने को लेकर, जो हमें श्रद्धा और सत्य का भाव तो सिखाती ही है, साथ ही परिचय कराती है शनिदेव की महिमा से। शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं, जानते हैं इसकी पीछे की कहानी। त्रेता युग का समय था। लंका पर राज था रावण का। उसने कई देवताओं और ग्रहों को बंदी बना लिया था। बंदियों में से एक देवता शनिदेव भी थे। ऐसी कथा है कि जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को अनुकूल स्थिति में बैठने के लिए कहा। रावण के भय से सभी ग्रह मेघनाद की कुंडली में अनुकूल होकर बैठ गए, लेकिन एक वक्त पर शनि महाराज ने अपने एक कदम बढ़ा दिए। बस फिर क्या था, इससे मेघनाद की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग बन गया। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने हनुमान जी को कारागार में उल्टा लटका दिया। इस तरह कई वर्ष बीते और फिर वह समय भी आया जब राम भक्त हनुमान माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे। हनुमान लंका में पहुंचकर माता सीता को तलाश ही रहे थे कि उन्हें किसी की पुकार सुनाई दी। महल के करीब पहुंचकर हनुमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। यह आवाज़ एक बंद कोठरी की ओर से आ रही थी। हनुमान जी ने गदा के एक ही प्रहार से कोठरी के द्वार तोड़ दिए और शनिदेव काल कोठरी से बाहर आ गए। वर्षों बाद अंधकार से बाहर आए। शनिदेव ने हनुमान जी का आभार जताया। शनिदेव हनुमान जी को मन भर कर देखना तो चाहते थे, पर उनकी दृष्टि का अभिशाप जग जाहिर था। इसीलिए हनुमान जी से शनिदेव ने कहा, हे महावीर, मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसे पीड़ा अवश्य होती है, इसीलिए मैं आपकी ओर तो देख भी नहीं सकता। इस पर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, आप चिंतित मत होइए, निसंकोच अपनी दृष्टि मुझ पर डालिए। शनिदेव ने हनुमान जी की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही किया। अगले क्षण जो हुआ उसे देखकर स्वयं शनिदेव भी चकित रह गए। दरअसल हनुमान जी पर शनिदेव की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि शनिदेव स्वयं ही असहनीय पीड़ा से व्याकुल हो उठे
कुछ समय बाद शनिदेव ने क्षमा मांगते हुए बोले, हे हनुमान, आपकी शक्ति और भक्ति अद्वितीय है। मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। इसके बाद शनिदेव ने वचन दिया, ऐसा वचन जो सदा सदा के लिए संसार में अमर हो गया। शनिदेव ने कहा, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा से सरसों का तेल अर्पित करेगा या हनुमान जी का स्मरण करेगा, उसे उनके अशुभ प्रभावों से राहत मिलेगी। यहीं से प्रारंभ हुई शनिवार को तेल चढ़ाने की परंपरा। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों से शनि दोष कम होता है और जीवन में सुख शांति आती है। शनिदेव को तेल चढ़ाने की दूसरी कथा। शनिदेव और उन्हें चढ़ाए जाने वाले सरसों के तेल की वजह के बारे में ये कथा है उस ऋषि की जिसका जन्म हुआ था एक वृक्ष की छांव में और जिसने अपने तप से स्वयं ब्रह्मा को भी प्रभावित किया। ये कहानी है ऋषि पिप्पलाद की। महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी गंभस्तिनी के पुत्र थे पिप्पलाद ऋषि। दधीचि का नाम आपने पहले भी सुना होगा। यह वही दधीचि हैं जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी। उनकी अस्थियों से ही दिव्य वज्र बना था। उसी वज्र से वृत्रासुर का वध हुआ। गंभस्तिनी के लिए यह बलिदान असहनीय था। गंभस्तिनी सती हो गई, लेकिन अपने गर्भ को सौंप गई देवताओं को। देवताओं ने उस गर्भ को पीपल वृक्ष की छाया में रखा और वहीं पिप्पलाद का जन्म हुआ। उनका पालन पोषण भी उसी पीपल के नीचे हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा पिप्पलाद। बचपन में पिप्पलाद ने पीपल के पत्तों से ही जीवन यापन किया, पर जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता की मृत्यु का कारण शनिदेव की महादशा थी, तो उनका मन क्रोध और पीड़ा से भर गया। उन्होंने तय किया कि वह शनिदेव को दंडित करेंगे। पिप्पलाद ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद से वरदान मांगने को कहा। इस पर पिप्पलाद ने ब्रह्मा जी से ब्रह्मदंड मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। पिप्पलाद ऋषि ने शनिदेव पर ब्रह्मदंड का प्रहार किया और शनिदेव के पैर पड़दे मारे। उनके पैर में चोट आई। यही से शनिदेव को एक और नाम मिला, शनिश्चर, अर्थात जो धीरे चलता हो। पिप्पलाद के क्रोध से शनिदेव व्याकुल हो उठे और दर्द से कहराते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने पिप्पलाद से बचाने की विनती की। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को समझाया और कहा कि वह शनिदेव को क्षमा कर दे। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद से कहा, पुत्र, शनिदेव केवल न्याय करते हैं, वे किसी से द्वेष नहीं रखते। पिप्पलाद शांत तो हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि 5 वर्षों तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का प्रभाव नहीं होगा और जो श्रद्धा से पीपल वृक्ष की पूजा करेगा, शनिदेव को तेल चढ़ाएगा, उस पर शनि का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिदेव ने वचन दिया कि वह न्यायप्रिय रहेंगे, कर्म के अनुसार फल देंगे। जो उनकी पूजा करेगा, पीपल को प्रणाम करेगा, शनिवार को तेल चढ़ाएगा, उसके जीवन से अपना प्रकोप अंत कर देंगे। हनुमान जी को तेल चढ़ाने की तीसरी कथा। इस कथा में हनुमान जी और शनिदेव के युद्ध के बारे में बताया गया है। एक समय की बात है जब शनिदेव को अपने प्रभाव और शक्ति पर अत्यधिक गर्व हो गया था। उसी समय चारों ओर हनुमान जी की भक्ति, बल और पराक्रम की चर्चा थी। यह बात शनिदेव को उचित नहीं लगी। उन्होंने तय किया कि वे हनुमान जी से युद्ध कर अपने बल का प्रदर्शन करेंगे। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुँचे। उस समय हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, लेकिन शनिदेव ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी चुप रहे, लेकिन शनिदेव ने भी जिद नहीं छोड़ी। अंततः जब शनिदेव ने किसी प्रकार की शांति नहीं दिखाई, तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया और राम सेतु की परिक्रमा आरंभ की।
जैसे जैसे परिक्रमा आगे बढ़ी, शनिदेव का शरीर चट्टानों और धरती से रगड़ खाता गया। उनका पूरा शरीर घायल हो गया और पीड़ा असहनीय हो गई। शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उन्होंने पश्चाताप किया तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। शनि देव पीड़ा से कराह रहे थे। हनुमान जी ने यह देखा नहीं। उन्होंने शनिदेव के घावों पर तेल लगाया। तेल से शनिदेव को बड़ी राहत मिली। तभी शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी श्रद्धापूर्वक उन्हें तेल अर्पित करेगा, उनके जीवन के दुख दर्द दूर होंगे। यही नहीं, इससे शनि के दोष का प्रभाव भी कम होगा। यही एक वजह बताई जाती है जिसके चलते शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव को तेल चढ़ाने के फायदे। शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे यह कहानियाँ तो प्रचलित हैं ही। अब आप जानते हैं कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाने से शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है। साढ़ेसाती या ढैया से पीड़ित लोगों को भी इससे लाभ मिलता है। शनिदेव को तेल चढ़ाने से पहले इस तेल में अपना चेहरा जरूर देखना चाहिए। इससे आपके ग्रह दोष कम होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ध्यान रखने योग्य एक बात और है। मानव शरीर में दांत, कान, हड्डियों और घुटनों पर शनि का प्रभाव होता है। अतः शनिवार को शरीर के इन अंगों में तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे इन अंगों की पीड़ा दूर होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सब जानकारियाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।